बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि सरकमसिजन होता क्या है, और अगर सरकमसिजन ना कराया जाए तो आया वो बंदा मुसलमान होता है या नहीं। और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि बेस्ट टाइम कौन सा है, जिस एज के ऊपर, आया 7वें दिन के ऊपर या 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या प्यूबर्टी के ऊपर, यानी जब बच्चा जवान हो तो उस टाइम सरकमसिजन करवाना चाहिए। इस वीडियो का लिंक जो है आप ऊपर पॉपअप के अंदर देख सकते हैं, और हमारे चैनल के ऊपर भी आप जाके विज़िट करके वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 ये है कि सरकमसिजन के फ़वाइद क्या हैं, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इसके साथ कि अगर सरकमसिजन के दौरान जो प्रीप्यूस होता है या फोर्थ स्किन होती है, जो आगे बढ़ी हुई स्किन है, अगर वो ज़्यादा काट दी जाए तो क्या नुकसानात हैं, और अगर वो कम कटे तो उसके क्या नुकसानात हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर कमेंट्स करें और डिस्कशन के अंदर हिस्सा लें। और आप अगर कोई चाहते हैं कि कोई और वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए तो कमेंट्स के अंदर भी आप कह सकते हैं। और आखिर में अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो इसे सोशल मीडिया के ऊपर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पहला टॉपिक ये है कि सरकमसिजन के फ़वाइद क्या हैं। दुनिया में कोई भी दोस्तों जो काम किया जाता है या किसी माशरे के अंदर कोई रस्म चल रही होती है, कोई भी काम अगर अडॉप्ट किया जाता है, ग्रेजुअली नस्ल दर नस्ल आगे चलता है, तो उसके कोई ना कोई फ़वाइद ज़रूर होते हैं। कोई काम भी इसलिए नहीं किया जाता कि उसके अंदर नुकसान हो। इन फ़वाइद को आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर ये जो स्किन आगे मौजूद होती है, जिसको फोर्थ स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं, ये आगे से ग्लैंड्स पीनस को मुकम्मल बंद करके रखती है, और अंदर वाली साइड पे स्किन के अंदर से एक मादा बनता है सफ़ेद कलर का। अक्सर माओं ने देखा होगा बच्चों को जब नहलाती हैं तो इस पीनस के जो अंदर वाली साइड है, जो स्किन है, जो ऊपर से ग्लास को कवर करके रखती है, उसके अंदर एक सफ़ेद कलर का मादा बनता है जिसको स्मैग्मा कहा जाता है। और ये चूँकि स्किन पीछे हटाई नहीं जाती तो इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, और इस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से पस आएगी, बच्चे को पेन होएगा, हाथ लगाने से वो जगह दर्द करेगी, और वहाँ पे रेडनेस भी हो जाएगी, वो जगह जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन को, जो इस इन्फेक्शन की वजह से होती है, इसको फीमोसिस भी कहा जाता है और बेलोनाइटिस भी कहा जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब के अंदर सोजिश या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा पेशाब करता है तो उस पेशाब के कुछ कतरे उस स्किन के अंदर रह जाते हैं, और आप जानते हैं कि जिस जगह के ऊपर स्टेगनेशन होती है, अगर पानी भी 2-3 दिन एक जगह पे पड़ा रहे तो उस पानी के अंदर भी बू आनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अगर इस स्किन के अंदर वाली साइड के अंदर यूरिन रुक जाता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और वो फिर यूरिथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर मसाने के अंदर जाते हैं और वहाँ पे भी इन्फेक्शन करने का बायस बनते हैं। नंबर 3, तीसरे नंबर पे है स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। बच्चों के अंदर, मुसलमानों में तो अक्सर छोटी एज के ऊपर सरकमसिजन कर दिया जाता है, लेकिन
कुछ कबाइल के अंदर जहाँ सर्कमसिजन नहीं किया जाता, तो उन लोगों की नमाज अदा करने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब आपका यूरिन का एक कतरा भी आपकी प्रीप्यूस स्किन के अंदर मौजूद रहेगा तो आपका वज़ू प्रॉपर नहीं होगा। चौथे नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया गया है और स्टैटिस्टिक्स देखे गए हैं कि जिन लोगों के अंदर या जिन बच्चों के अंदर सर्कमसिजन किया जाता है, उनके अंदर जो ग्लास पीनस का कैंसर है या नफ्स का कैंसर बहुत कम होता है उन लोगों की निस्बत जिनके अंदर सर्कमसिजन नहीं किए जाते। उन बच्चों के अंदर सर्कमसिजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नंबर 5 और लास्ट वन, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग सेक्स, यानी अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी अदा करने के अंदर भी उनको मसाइल होते हैं, क्योंकि उसके आगे स्किन आ जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं और उनका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है दैट कैन बी पेनफुल। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी जो प्रीप्यूस या फोर स्किन है, अगर उस स्किन को ज़्यादा काट दिया जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखें कि अगर एक चीज़ कम कट जाती है तो उसको दोबारा काटा जा सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ ज़्यादा कट जाती है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर स्किन कम कटती है तो उसके क्या नुकसानात हैं। अगर स्किन कम कटेगी तो उसका प्रॉब्लम एक ही होगा कि जब माएँ देखती हैं कि हमारे बच्चों का जो ग्लांस है, जो अगले वाला हिस्सा है वो मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा, वो उसके अंदर छुप जाता है, तो उस सूरत में उसको रिट्रैक्ट करके पीछे करके सफाई की जा सकती है। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बच्चे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उनके ग्लांस पीनस का साइज़ बड़ा होता है या पीनस का साइज़ बड़ा होता है तो वो स्किन ग्रेजुअली रिट्रैक्ट करके पीछे आ जाती है। और एडोलेसेंस के अंदर यानी बच्चे जब बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो उस सूरत में वो जो स्किन एक्स्ट्रा है वो कंपनसेट हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर स्किन आपकी ज़्यादा कट जाती है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तरफ तो स्किन ज़्यादा कटने से आपकी जो वुंड की हीलिंग है वो डिले होगी, क्योंकि स्किन और ग्लास पीनस का जो एज है इस ज़ख्म को जुड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी वजह ये होएगी कि जब इस बच्चे के बड़ा होएगा, नफ्स के अंदर तनाव आएगा, तो उस सूरत के अंदर जो इसकी स्किन है उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा, वो स्किन खिंच जाएगी क्योंकि वो स्किन कम होती है और दैट कैन लीड टू द पेनफुल क्वार्टस। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को हर किस्म की बीमारी, दुख और आजमाइश से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।